नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो विषय इस समय ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग में ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं हमें हीरा ठाकुर यानी कि सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन की याद दिला देता है कि कैसे अमिताभ बच्चन ने उस पिक्चर में मजदूरी करके, बस चलाकर, बस के ड्राइवर बनकर अपनी पत्नी को पढ़ाया और कलेक्टर बनाया। उसी फिल्म की प्रेरणा लेकर, उसी फिल्म से प्रेरणा लेकर हमारे देश में युवा भी आगे बढ़ रहे हैं और पत्नियों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन 2 महीने से आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का केस जैसे ही सामने आया है तो पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जब से ही नई नई केस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो ऐसा ही एक और केस कानपुर देहात से निकल कर आया है। केस है एक मज़दूर का और एक नर्स का कि किस प्रकार से एक मज़दूर मज़दूरी कर करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है और बाद में उसके साथ भी इसी प्रकार का फ्रॉड यानी कि धोखा हो जाता है। तो साथियों, पूरी घटना है कानपुर देहात की। कानपुर देहात के अर्जुन सिंह जो कि मजदूरी करते हैं, 2018 में शादी हुई। 2018 में शादी के बाद जब उनको लगा कि मेरी पत्नी पढ़ने में अच्छी है तो उन्होंने ठाना कि मैं भी अपनी पत्नी को हीरा ठाकुर की तरह पढ़ाऊंगा और उसे भी कुछ ना कुछ बनाऊंगा। तो उसने कानपुर के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। एडमिशन दिलवाने के बाद जब नर्सिंग कंप्लीट हो गई तो दिल्ली में हुए टेस्ट में उनकी पत्नी सविता मौर्य CHO बन गई। CHO होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि एक प्राथमिक उपकेंद्र चलाते हैं। तो CHO बनने के बाद जब दिल्ली रहने लगी, सविता मौर्य जब दिल्ली रहने लगी तो कहीं ना कहीं उसने अपने पति से बात करना बंद कर दिया। बात बंद करने के बाद कुछ समय बाद जब अर्जुन सिंह को शक होने लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी सविता मौर्य को घर वापस बुला लिया। और घर वापस बुलाने के बाद कानपुर देहात के रसूलाबाद के नारखुर्द के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही नौकरी भी मिल गई। अच्छी खासी सैलरी आने लगी। तो यहीं से विवाद फिर से शुरू हो जाता है। वो विवाद खड़ा होता है कि अर्जुन सिंह मजदूरी कर रहे होते हैं, मजदूरी कर के अपनी पत्नी सविता मौर्य को पढ़ाते हैं और फिर बाद में सविता मौर्य अपने पति से कहती हैं कि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तुम काले हो, हमारा और तुम्हारा स्टेटस मेल नहीं खाता है। यही बात सुनकर अर्जुन सिंह टूट जाते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आलोक मौर्य मीडिया के सामने आए और अपनी SDM पत्नी की पोल खोल दी, कैसे उनके बीच मनमुटाव था। जिस प्रकार से आलोक मौर्य ने आरोप लगाए उसी प्रकार से अर्जुन सिंह ने भी अपनी पत्नी पर आरोप लगाए और कहा है कि मैंने दिन रात मजदूरी कर के अपनी पत्नी को पढ़ाया है और वो आज मुझसे कहती है कि हमारा स्टेटस मेल नहीं खाता, मैं काला हूँ। तो देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच की यह कहानी चल रही है, ये भी उसी प्रकार की कहानी है। यहाँ तक कि अर्जुन सिंह इतने कर्ज में डूब गए हैं, इतने कर्ज में डूब गए हैं कि उनका परिवार भी उनसे परेशान है। लोगों का तांता लगा रहता है कर्ज लेने के लिए कि भाई मेरा कर्ज कब देगा। लेकिन पत्नी के इस भाषा को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो एक अफवाह फैल रही थी पत्नियों को वापस बुलाने की, अफवाह भी नहीं सच्चाई भी है
खान सर ने भी कहा है कि उनकी कोचिंग से लगभग 93 जो पत्नियां हैं वो चली गई हैं, घर वापस बुला ली हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक और गलत संदेश जाएगा कि जो पति अपनी पत्नियों को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसी खबरें सुन सुनकर कहीं उनका भी दिमाग खराब ना हो जाए, कहीं उनका दिमाग कन्फ्यूजन में ना आ जाए कि हम अपनी पत्नी को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर पत्नी की विचारधारा अलग होती है, हर औरत की विचारधारा अलग होती है। हमारे देश में ही सावित्री जैसी पत्नियां भी पैदा हुईं जो कि अपने पति के लिए लड़ी, और हमारे देश में ही सीता माता भी पैदा हुईं जिन्होंने अपने पति का हर वचन पूरा किया, अग्नि परीक्षा से भी गुजरी, लेकिन कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं की। जिस प्रकार से अब ये घटना निकल रही हैं, उससे जितने भी पति हैं जो अपनी पत्नियों को पढ़ाना चाहते हैं, हीरा ठाकुर बनना चाहते हैं, उनका जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया है, मनोबल जो है वो टूट गया है। तो साथियों, कैसी लगी ये खबर? यदि अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगी है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं राहुल लोधी आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।